की जो आपको खबर हमेशा आती रही होगी, जमशेदपुर धनबाद की खबर आती रही होगी, अब धीरे धीरे हम लोगों ने ऑक्सीजन युक्त बेड को डिसेंट्रलाइज करने के विभिन्न जिलों में भी इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की है और उस पर और भी उसमें बढ़ोतरी करने का भी कार्य लगातार चल रहा है। और आज इस क्रम में ऑक्सीजन युक्त 110 बेड और अतिरिक्त जो बेडों में कार्य चल रहा है, इससे निश्चित रूप से आपके जिले में अभी संक्रमित लोगों को इसका लाभ मिलेगा। जैसे कि आपने बताया लगभग 80-82 ऑक्सीजन युक्त बेड ऑलरेडी ऑक्युपाइड है और हो सकता है कि इसके अभी शुभारंभ के बाद से बहुत तेजी से ये भी ऑक्युपाइड होकर के ये भी अब एग्जॉस्ट की स्थिति पर आ जाए। लेकिन इसके अलावा हमें और भी चीजों पर आगे बढ़ना है और निश्चित रूप से धीरे धीरे सभी इस संक्रमण का उतार चढ़ाव पर नजर हम लोगों ने बनाए रखा है और जैसे जैसे ये संक्रमण ये कहें कि ये चुनौती हमारे सामने आएगी, वैसे वैसे हम लोग उसको मैनेज करने की कोशिश भी करेंगे। तो इसलिए अभी आज बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है और मैं जिला प्रशासन से एक और कहना चाहूंगा कि शायद आप लोगों को ये आदेश निर्गत हो चुका होगा कि शहरी क्षेत्र के अलावा जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, जहां इस संक्रमण का जो पैर पसारने का जो वास्तविक स्थिति है, लोगों की जानकारी के अभाव में लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि आज ये संक्रमण में ये सर्दी खांसी बुखार को ये लोग साधारण एक वायरल बीमारी समझ करके उसका नॉर्मल एहतियातन बरतते हैं और किसी किसी की गांव में मृत्यु भी हो रही है, जो मुझे जानकारी मिल रही है। और शहरों में जिस तरीके से एक प्रोटोकॉल के तहत कोविड पेशेंट का अंत्येष्टि किया जाता है, गांव में इस प्रोटोकॉल का पालन नहीं होता है क्योंकि वहां इस बात की जानकारी के अभाव है कि व्यक्ति की मौत किन वजहों से हुई है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग जिला प्रशासन, आपके कोडरमा जिला में ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति या की मृत्यु होती है किसी परिवार में, उसकी जानकारी मुखिया, सरपंच, ग्राम प्रधान, इन लोगों को अपने नेटवर्क में जोड़े रखें और ताकि जहां लोग की मृत्यु होती है, जिस गांव में मृत्यु होती है, कम से कम मृतक परिवार के सभी लोगों की कोविड टेस्टिंग होना अति आवश्यक है और ये आपको करना पड़ेगा क्यों इससे ये पता चलेगा कि गांव में संक्रमण का जो पैर पसारने का स्थिति क्या है। हम लोगों ने जिला उपायुक्तों को निर्देश दे दिया है ग्रामीण क्षेत्रों पर नजर रखने के लिए और जिला उपायुक्त अभी इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए ब्लॉक स्तर पर आवश्यकता पड़ी तो पंचायत स्तर पर आवश्यकता पड़ेंगी तो वहां पर क्वारंटाइन सेंटर या आइसोलेशन सेंटर को भी हम लोग फिर से जो पहले जो हम लोग फर्स्ट ये में वेब में हम लोगों ने सेंटर्स बनाए थे, उन सब सेंटर्स को फिर से ऑपरेट करने का हम लोगों ने निर्देश जारी कर दिया है। अभी जिला लेवल पर इसकी आकलन करते हुए जहां जैसे जरूरत होगी वैसा तुरंत बैकअप देने की तैयारी की जाएगी। जी जी, बहुत धन्यवाद। और हमारी प्रधान शालिनी गुप्ता जी आपको भी बताएं कि हम लोग ने भी आपके जो 14वें वित्त आयोग और 15वें वित्त आयोग का जो हम लोग का राशि है उसको ये अभी चूंकि सेंटर का
हम लोग अभी आइडेंटिफिकेशन कर लें कि कहाँ कहाँ सेंटर होगा, तो उसके बाद खर्च को कैसे उसके साथ मीट किया जाएगा, हम लोग उसके लिए भी हम लोगों ने तैयारी कर ली है। अभी जिला से इसका रिपोर्ट आते ही आप लोगों का 14 और 15 वित्त आयोग का जो भी राशि है उसको हम लोग हमारे मुखिया और यहाँ के माध्यम से कैसे ऑपरेट किया जाएगा उसका हम लोग निर्देश जारी कर देंगे। जी सर, बहुत